बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मथीरा वॉइस के व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। उस रात जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो आवाज़ मामूल से ज़्यादा भारी लगी, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि मेरा दिल बंद हुआ हो। कमरे में अंधेरा था, मगर अंधेरे से ज़्यादा खामोशी चीख रही थी। बिस्तर के एक कोने में 4 माह का मेरा बेटा सो रहा था और दूसरे कोने में मेरी जिद, मेरी गलती और मेरी अना जाग रही थी। मैं सायरा को उसके मैके छोड़ आया था, ये सोचकर कि मैं दुरुस्त हूँ, कि मैं थक चुका हूँ, कि मैंने बहुत सुन लिया है। मगर उस रात पहली बार मुझे मालूम हुआ कि थकन क्या होती है। दिन भर के ताने मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी बीवी करती ही क्या है, नौकरानी है, फिर भी लेटी रहती है। बर्तन कपड़े तो काम वाली कर जाती है, ये आखिर मसरूफ़ किस बात में रहती है। मैंने पहले उन बातों को नज़रअंदाज किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं जुमलों ने मेरे अंदर घर बना लिया। मैंने भी पूछ लिया था वो सवाल जिसका खंजर अब मेरे ही सीने में उतर रहा था, तुम करती क्या हो सारा दिन? उसके बाद की खामोशी मुझे अब याद आती है तो दिल कांप जाता है। वो खामोश रही थी, शायद इसलिए कि जवाब अल्फाज में नहीं आंखों में था, और मैंने देखने से इनकार कर दिया था। उस रात जब मैंने बेटे को फीडर दिया तो मुझे पहली बार समझ आया कि एक मामूली सा काम भी कितना भारी हो सकता है। फीडर धोना, उबालना, दूध नीम गर्म करना, नाप तोल कर पाउडर मिलाना, हर कदम पर सब्र की आजमाइश थी। दूध पिलाने के बाद उसे कंधे से लगाकर थपकना, फिर पैम्पर बदलना, और फिर वो अचानक उल्टे। मैं हड़बड़ा गया। रुमाल कहाँ है, वाइप्स कहाँ रखे थे, वो सब चीज़ें जो सायरा की उंगलियों की नोक पर रहती थी। मुझे एक एक करके तलाश करना पड़ी। मैंने बच्चे को झूले में रखा तो वो रोने लगा। भूख से पेट ईंट रहा था, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि बस इसे सुला लूं, फिर खाना खा लूँगा। आखिरकार एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, जल्दी जल्दी निभाने निकले, इस डर के साथ कि कहीं फिर रोना ना शुरू हो जाए। 11 बजे बिस्तर पर गिरा तो चादर याद आई, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। उसी लम्हे बिजली चली गई। गर्मी में पसीना बहने लगा और मैंने घबरा कर दस्ती पंखा निकाला। एक हाथ से पंखा चलता रहा, दूसरे से झूला, और आंखें नींद से लड़ती रहीं। 2 बजे फिर रोना, सर दर्द से फटने लगा। दूध बनाया, पिलाया, सुलाया। सुबह आँख खुली तो बिस्तर गीला था, पैम्पर भर चुका था और मेरा दिल वो भी। मैंने बेडशीट धोई, नई बिछाई, बच्चे को नहलाया और तब जाकर किचन में दाखिल हुआ। नाश्ते का वक्त था, वो नाश्ता जो हमेशा सायरा बनाती थी। मैंने दूध चूल्हे पर रखा और सोचों में गुम हो गया। कौन सा लम्हा था जब वो मसरूफ़ नहीं होती थी? क्या सिर्फ बर्तन, कपड़े और सफाई ही काम होते हैं? क्या एक बच्चे को संभालना, रातों को जागना, दिन भर मुस्कुराहट ओढ़े रखना कुछ नहीं होता? दूध उबल कर बाहर आया तो मैं चौंका, जैसे किसी ने मेरे ज़मीर पर दस्तक दी हो। मुझे वो लम्हे याद आए जब मैं थक कर आता तो वो मेरे कंधे दबाती, जब मैं परेशान होता तो वो मेरा हौसला बनती, जब मैं खामोश होता तो वो हंस कर कहती कि एक मुस्कुराहट उधार दे दें, और फिर जिद करती, नहीं आप भी आई लव यू कहें। मैंने काम से छुट्टी ले ली। घर में सब अपने अपने कामों में मगन थे। वही लोग जो कल तक मुझे दर्द दे रहे थे। किसी ने चाय का कब तक ना पूछा। मैंने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और वो रास्ता इख्तियार किया जो मुझे सायरा तक ले जाता था। रास्ते भर दिल धड़कता रहा, डर, नदामत, उम्मीद, सब एक साथ। उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हाथ जोड़े। अल्फाज कम पड़ गए थे, आंखें खुद बोल रही थी। वो सामने आई, वही सायरा, वही खामोशी, मगर उस खामोशी में दरिया था। उसने एक लम्हा देखा, फिर मेरे बेटे को, और फिर मेरा झुका हुआ सर। उसका दिल बड़ा था, हमेशा की तरह। वो मेरे साथ चल पड़ी। उस दिन मैंने जाना कि तकदीर का सौदा वो नहीं होता जो दुनिया से सौदा करे, बल्कि वो होता है जो अपने करीब तरीन रिश्तों की कदर ना करे और फिर कीमत चुकाए। शादीशुदा लोगों से मेरी बस इतनी इल्तिजा है
کہ سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دیں گے، مگر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو وقت دیں، اس کی بات سنیں، اس کی تھکن سمجھیں۔ وہ بغیر مزدوری، بغیر لالچ آپ کے بچوں، آپ کے گھر، آپ کے نام کی حفاظت کرتی ہے، اور بدلے میں بس عزت، توجہ اور ایک سادہ سا اعتراف چاہتی ہے۔ تم جو کرتی ہو وہ بہت ہے، یہی وہ سچ ہے جو میں نے ایک رات میں سیکھا، اور یہی میری زندگی کا سب سے مہنگا سبق تھا۔ ناظرین، کہانی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل متھیرا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔